अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शाहतरा पे बात करेंगे कि शाहतरा कौन सी जड़ी बूटी है, ये कहाँ से आई है, किस मौसम में आती है और इसके क्या क्या ग़िज़ाई और तिब्बी फ़वाइद हुआ करते हैं। नाज़रीन, शाहतरा ऐसे मौसम में जो है इसकी अफजाइश होती है, इसकी नशोनमा होती है, जो कि बहार का मौसम हुआ करता है, खुली आबो हवा का मौसम हुआ करता है। और जो ज़र्री लोग हैं, जो ज़राअत से मुंसलिक लोग हुआ करते हैं, किसान हजरात हुआ करते हैं, जब गंदम की कटाई करते हैं तो गंदम की कटाई के दौरान ही ये शाहतरा जो है ये पैदा होता है। मतलब जिन दिनों में, आपको याद रखने के लिए ये जुमला बोला जा रहा है कि जिन दिनों में गंदम की फसल काटी जाती है, उन्हीं दिनों में आपको शाहतरा भी वाफर मिकदार में मिल सकता है और गंदम की फसल के अंदर से ही आपको शाहतरा मिल सकता है। नाज़रीन, इसके ग़िज़ाई फ़वाइद क्या हुआ करते हैं? शाहतरा के बहुत सारे ग़िज़ाई फ़वाइद हुआ करते हैं, जिस तरह के ये अपनी कड़वाहट में अपना सानी नहीं रखता, ये बहुत कड़वा होता है। आप बहुत सारी अद्वियात जो हैं एलर्जी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फिंसियों फोड़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आप एक्ने रिंकल फ्रिकल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दाग धब्बों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आप याद रखिएगा कि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी हिकमत वाली अद्वियात हैं, तिब्बे नबवी के मुताबिक, यूनानी तिब्ब के मुताबिक जितनी भी मेडिसिन है, इनमें शाहतरा कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होता है। पैकिंग पे देखेंगे तो शाहतरे का या तो पाउडर मेंशन होगा, या इसका पेस्ट मेंशन होगा, या इसकी दीगर फॉर्म जो है वो मेंशन होंगी। नाज़रीन, शाहतरा इसके अंदर कौन कौन से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि आपको बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अपने मिजाज में, अगर इसके मिजाज की बात करें तो ये थोड़ा सा अपने मिजाज में अव्वल दर्जे का सर्द होता है और तर होता है। सर्द और खुश्क हरगिज़ नहीं होता, बल्कि सर्द और तर होता है। इसके अंदर वाफर मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जिन लोगों को पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, सिट्रिक एसिड की वजह से जिसमें खुश्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा भद्दापन आ जाता है, जहाँ पे उंगली लगाने की देर होती है ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है, ऐसे लोग शाहतरा का इस्तेमाल करके बाआसानी इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, शाहतरा जो है अपने जो है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वाहट रखता है। इसको हम इस तरह की जो है वो एक्ने रिंकल फ्रिंकल में, या अपनी जो है ख़ारिश के दाग धब्बों में, फिंसी फोड़ों के मौसम में हम यूज़ कर सकते हैं। अब नाज़रीन, तिब्बी फ़ायदे, इसके तिब्बी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। शाहतरा अपने मिजाज में, जैसा कि हमने बताया, सर्द और तर होता है, कड़वाहट में इसका कोई सानी नहीं होता। लेकिन अब इसके तिब्बी फ़ायदे क्या होते हैं? जिस तरह हमने आपको बताया कि फिंसी फोड़े में यूज़ होता है, इसके अलावा ये आपका डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिन बच्चों के पेट में वर्म हो जाता है, या पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, रात को जब रोते हैं तो जो माएँ होती हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारा बच्चा रो किस वजह से रहा है। तो याद रखिएगा, अगर बच्चे को पेट में कीड़े हों या बच्चा गैसेस वगैरह की वजह से रो रहा हो, तो शाहतरा का पानी लीजिए, इसको निचोड़िए, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून, अगर आपका जो है वो शाहतरे का पानी है, तो आप इसके अंदर जो है वो आधा चाय वाला चम्मच ही पानी का ऐड करके, जो कि नीम गर्म होगा, मिक्स करके आप बच्चे को पिला दीजिए। फिर देखिए गैसेस वगैरह रिजॉल्व हो जाएंगी और पेट की दर्द भी देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, ये क्या काम करता है? जिन लोगों को निज़ाम इंहिज़ाम इतना ख़राब हो जाता है कि कुछ भी खाते हैं तो मैदा फूल जाता है, उंगली लगाने से मैदे में दर्द होती है, मैदे में सूजन सी महसूस होती है, ऐसे लोग जिनको खाना हजम नहीं होता, शाहतरे का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम मजबूत हो जाएगा, बदहज़मी का मसला दूर हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, ये आपके जिस्मानी तनाव को दूर करने के लिए भी काम आता है। आपके जो डेमेंशिया का मसला है, याददाश्त की कमज़ोरी है, इसको दूर करने के लिए भी काम आता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों की नज़र वीक होना शुरू हो जाती है, दिखने में धुंधलापन आता है, अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को आप गौर
गौर से देखना चाहते हैं, प्यार की नज़र से देखना चाहते हैं, अपने साथियों को आप गौर से देखना चाहते हैं लेकिन आप देख नहीं पाते, धुंधलापन सा महसूस होता है, आंखों के आगे जाला सा महसूस होता है, तो इस सूरत में भी शाहतरा का इस्तेमाल करके आप आंखों की बिनाई को तेज़ कर सकते हैं, आंखों के धुंधलेपन को दूर कर सकते हैं और बिलखसूस जो आपकी नज़र के पीछे, आपकी आंख के पीछे एक रेटना होता है, इस रेटना को मजबूत करने के लिए भी शाहतरा अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, शाहतरा जो है ये आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि हम अगर जिक्र करना शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील और लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग ही कहते हैं कि हकीम साहब वीडियो थोड़ी शार्ट बनाया करें। इसलिए नाज़रीन, इसका जो हमारा आखिरी फ़ायदा है वो ये है कि जिन लोगों को जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार रहता है, खुश्क खांसी रहती है, जो एलर्जी की वजह से जिनको खांसी रहती है, थोड़ी सी डस्ट क्या उड़ी उनको खांसी होना शुरू हो जाती है, बाइक पे बिना रुमाल या बिना किसी कैप के वो थोड़ी सी बाइक चलाते हैं तो उनको खांसी होना शुरू हो जाती है, डस्ट एलर्जी में भी शाहतरा अहम किरदार अदा करता है। अब नाज़रीन, दिखने में तो ये जड़ी बूटियाँ ही होती हैं, छोटे छोटी पत्तियां ही होती हैं। अब इसको हमने तैयार कैसे करना है, तो याद रखिए, आप शाहतरा लीजिए, चंद पत्ते लीजिए, इसको आप जो है सिलबट्टे में डालिए, मतलब जो आपका चट्ठू बट्टा होता है, या आप ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके के साथ कूट लेना है। जब आप इसको कूटेंगे तो ये छोटा छोटा पानी भी छोड़ेगा और छोटे छोटी पत्तियों में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मलमल या कॉटन के कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से इसको रोल करके इसका निचोड़ कर पानी निकाल लीजिए। जब इसका पानी निकल जाए तो ये ब्राउन कलर का निकलेगा पानी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वाहट में होगा, कड़वा होगा। इसकी जो थिकनेस है, कड़वाहट है, आपको बड़ी देर तक महसूस होगी। अच्छा, जिन लोगों की उम्र तो 25 से ज़्यादा है, ऐसे लोग तो इसको सिर्फ इस शाहतरे के पानी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र जो है अभी 10 साल है या 10 साल से कम है, या ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, तो इनमें जो है वो बर्दाश्त करने की या चखने की जो हिस्स है बहुत तेज़ होती है। इसलिए आपने इसके साथ जो है जितना शाहतरे का पानी है उससे दुगना आपने पानी शामिल कर लेना है। इसका थोड़ा सा अफादियत कम ज़रूर होगी, लेकिन यह है इसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप इसको पानी के साथ, कच्चे पानी के साथ, बॉइल्ड वाटर के साथ मिक्स करके बराबर बराबर मिकदार में हम वज़न लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 5 ग्राम गुड़ ले लीजिए और इसके अंदर आप शाहतरे का पानी डाल लीजिए। मिसाल के तौर पे पानी जो है आधा चाय वाला चम्मच है, तो इसके साथ आप 5 ग्राम गुड़ ले लीजिए। अब दोनों को अच्छे तरीके के साथ आप हल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। जब पानी और गुड़ एक हम जान हो जाएं, फिर आप जो है इसको खा लीजिए, या अगर ये थोड़ा सा पेस्ट की सूरत में है तो इसको चाट लीजिए। इस तरह करने से आपकी जो ज़ुकाम है, नज़ला है, बुखार है, या आपकी सांस की नाली के अंदर बहुत सारे ऐसे मादे, फासद मादे जमे हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड का मसला है, तो इन मसाइल से भी आपको निजात मिल सकती है। उम्मीद करते हैं आपको शाहतरा के फ़वाइद के बारे में पता चल चुका होगा। शाहतरा नाज़रीन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आज के दौर में बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हुक्मा तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि इस तरह की जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके आप एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट, अद्वियात का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को खुद से घर में ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।